तो जो लोग खुद अपने धर्म पे पालन नहीं कर रहे हैं वो किस मुंह से अपने धर्म में दूसरे वालों को बुला रहे हैं? वो घर लौटने की बात क्यों कर रहे हैं जो खुद ही घर से भागे हुए हैं? वरना सनातन धर्म की सबसे बहुमूल्य वाणी जो है, जिसे बहुत सबसे ज्यादा कीमती जुमला जिसे कहा जाता है वो ये है कि अहिंसा परमो धर्मा। क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, यानी अमनो अमान ही सबसे बड़ा धर्म है। कहां है आप? अमनो अमान ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर उसी धर्म के मानने वाले अमनो अमान को जुल्म जबर में तब्दील कर दे, इसका मतलब यह कि धर्म की परिभाषा कुछ और है, धार्मिक लोगों की विचारधारा कुछ और है। धर्म की परिभाषा कुछ और है। धर्म यह सिखाता है अहिंसा परमो धर्मा, यानी अमनो अमान ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी सनातन धर्म में यह बात मौजूद है कि जीव हत्या पाप है, यानी जानवर को मारना गुनाह है, पाप है। और पाप का मतलब ये, पाप और पुण्य में फर्क होता है ना। पाप अजाब को कहते हैं और पुण्य सवाब को कहते हैं। स्वर्ग जन्नत को कहते हैं, नरक जहन्नुम को कहते हैं। तो पाप करने वाला पापी स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा। तो जीव हत्या करने वाला पापी कहां जाएगा? उनके नजरिए के मुताबिक, सनातन धर्म की परिभाषा के मुताबिक जीव हत्या पाप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उस धर्म में जीव हत्या पाप है, यानी क्या मतलब? यानी जानवर का मारना पाप है, तो फिर कुछ जानवर भीड़ की शक्ल में इकट्ठा होके एक इंसान को क्यों मारते हैं? आए मेरा जुमला। जब जीव हत्या पाप है, जानवर को मारना पाप है, तो ये भीड़ इकट्ठा होके एक इंसान को मार रही है। इसका मतलब ये कि ये जो जानवरों की भीड़ मिलकर इंसान को मार रही है, इनका ताल्लुक सनातन धर्म से नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन से है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे भीड़ वाले मुजरिमों को तलाश करके सजा दे, इसलिए कि ये किसी मुसलमान को मार नहीं रहे हैं, सनातन धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म को रुस्वा कर रहे हैं। अगर धर्म ने अच्छी बातें बताई हैं तो फिर चाहिए कि इंसान धर्मी हो जाए, फिर इंसान अधर्मी क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि इसने धर्म का पालन नहीं किया। तो जो लोग खुद अपने धर्म पे पालन नहीं कर रहे हैं वो किस मुंह से अपने धर्म में दूसरे वालों को बुला रहे हैं? वो घर लौटने की बात क्यों कर रहे हैं जो खुद ही घर से भागे हुए हैं? जिन्होंने खुद ही अभी तक अपना घर नहीं संभाला, वो दूसरों को घर पे लौटा के क्या करेंगे? पहले आप अपना घर अच्छा कर लीजिए, अमन का गहवारा बना दीजिए, फिर बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की तरफ अच्छा आदमी खुद ब खुद चला आता है। मगर पहले इंसान अपनी परिभाषा तो बदले, पहले इंसान अपना नजरिया तो बदले, पहले इंसान अपने विचारधारा तो बदले, पहले इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मुअय्यन करे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। मैंने सिर्फ ये बताना था आपको कि धर्म अच्छी बात सिखाता है। ये बहुत तवज्जो रखिएगा। हुकूमत का इस्लाम तख्त पे विराजमान हो गया। जो हुकूमत का इस्लाम था उसने क्या किया, और जो मोहम्मद का इस्लाम था उसने क्या किया? दोनों विचारधारा आपके सामने है। आपकी मर्जी है, जिस विचारधारा में चाहे ढल जाए, जिस नजरिए पे चाहे आप अमल करने लग जाएं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जैसे ही कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आई, सत्ता का दुरुपयोग होने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख की लफ्जें हैं। डॉक्टर ताहा हुसैन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, अल फितनतुल कुबरा किताब का नाम है। उसमें उसने सारे फितने लिखे हैं कि जो वफात पैगंबर के बाद रुनुमा हुए। तो गौर कीजिएगा मैं किस फितने की बात कर रहा हूं। जब नबी की वफात हो गई और नबी की वफात के बाद खिलाफत का सेहरा दूसरों के सर पे बांध दिया गया। अब अली बैतुश शरफ में है। हुआ क्या? बहुत गौर से सुनिएगा। उस हुकूमत ने तख्त संभालते ही विशेष समुदाय के लोगों पे जुल्म किया। मैंने आपको आज की जबान में समझाने की कोशिश की है। विशेष समुदाय के लोगों पे जुल्म किया।
अली से सलाम कलाम बंद हुआ कि नहीं? दरे जहरा पे आग और लकड़ियां लाई गई कि नहीं? दरवाजे में आग लगाई गई कि नहीं? दरवाजा गिराया गया कि नहीं? पसलियां तोड़ी गई कि नहीं? अली के गले में रिस्मान जुल्म डाला गया कि नहीं? मालिक इब्न नवेरा जैसा सहाबी कत्ल किया गया कि नहीं? उसकी ज़ौजा के साथ खालिद इब्न वलीद ने बदसलूकी की कि नहीं? जिसके अमल को इज्तिहाद के पर्दे में छुपाया गया कि नहीं? पूरी बस्ती को नजरे आतिश किया गया कि नहीं? लफ्ज बदलो तो आसान हो जाएगा। पूरी बस्ती मालिक इब्न नवेरा की बुलडोजर से मलियामेट की गई कि नहीं? आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं आपकी ज़बान में, आज की ज़बान में बातों को समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए। आप कहेंगे उस ज़माने में बुलडोज़र नहीं था, मगर बुलडोज़र की परिभाषा यही थी जो आज है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। पूरा बुलडोज़र मालिक इब्न नवेरा के उस बस्ती पे चलाया गया कि नहीं? गौर कीजिएगा। अबू ज़र जैसा साहबी रब्ज़ा भेजा गया कि नहीं? ये सारे जुल्म हुए कि नहीं? तो मुझे बताएं, हुकूमत कर क्या रही थी? एक विशेष समुदाय के लोगों पे जुल्म कर रही थी। मुझे ये बताओ कि विशेष समुदाय क्या कर रहा था? मजलूम तो था, मजबूर नहीं था। मैंने आपके ज़ौक़ समाज पर एतबार करके इतनी भारी बहस उठा दी है, अब इसे संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने शेर समझे तो अब इसे भी जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। विशेष समुदाय के लोगों पर जुल्म किया, मगर विशेष समुदाय ने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई ये बताओ। अली के गले में रिस्माने जुल्म डाला गया तो क्या अली ने भी एक रस्सी का फंदा बना के हाकिम के गले में डाल के खींच लिया? फातिमा के दरवाजे पे आग लगाई गई तो क्या अली ने भी हुकूमत के दरवाजे में आग लगा दी? फातिमा की पसलियां तोड़ी गई तो क्या अली ने भी हाकिम का सर तन से जुदा कर दिया? नहीं मेरे अजीजों, जुल्म अपना काम करता है, सब्र अपना काम करता है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए जी। जुल्म अपना काम करता रहा, अदल अपना काम करता रहा, जबर अपना काम करता रहा, सब्र अपना काम करता रहा। अली ने रिस्माने जुल्म तो बर्दाश्त कर ली, तवज्जो, मगर किया क्या? मैं जिस मंजिल पर आपको ले जाना चाहता हूं, लड़ाई के बदले में अली ने लड़ाई नहीं की, लड़ाई के बदले में अली ने पढ़ाई की। काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। वो कौम को लड़वाते रहे, अली कौम को पढ़ाते रहे। नहीं तवज्जो किया आपने? वो तलवार चलाते रहे, अली समाज में किरदार संवारते रहे। वो जमीनें खरीदते रहे, अली जमीर बेदार करते रहे। वो दौलत के नशे में चूर रहे, ये हिकमत के चश्मे जारी करते रहे। काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। अली ने शऊर इंसानी को बेदार किया, ज़मीर आदमियत को जगाया, इल्म के चिराग जलाए, इल्म के चश्मे जारी किए, इल्म के चश्मे जारी किए, शऊर को बेदार किया, जमीर को जगाया। नतीजा क्या हुआ? का नतीजा ये हुआ कि 25 बरस के बाद जुल्म ने घुटने टेक दिए, इल्म के चिराग रोशन हो गए। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। 36 हिजरी में हुकूमत अली के कदमों में आ गई। या अली, अब जुल्म की आगोश में पला नहीं जाता, अब जुल्म के गहवारे में बढ़ा नहीं जाता, अब जुल्म की आगोश तरबियत में परवान नहीं चढ़ती। अब तो किसी आदिल इमाम की जरूरत है, अब तो किसी मुनसिफ मिजाज की जरूरत है, अब तो किसी इंसानियत के देवता की जरूरत है, अब तो इंसानियत के अवतार की जरूरत है। यही तो सनातन धर्म कहता है ना, जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है तो खुदा अवतार की शक्ल लेके जमीन पर आता है। घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हम भी हैं। वो तुम्हारा अवतार कोई और नहीं होगा, ज़ैनब का सुल्तान होगा। वो अवतार कोई और नहीं होगा, ज़ैनब का सुल्तान होगा। तुम जुल्म करते रहो, मगर ज़ैनब ने जिसे बचा के रखा है गैबत के पर्दे में, वो जरूर आएगा। और उसी आने वाले की परिभाषा का नाम यह है कि जब दुनिया जुल्म जोर से भर जाएगी तो फिर वो अदल इंसाफ दिखाने के लिए आएगा। इसका मतलब यह है कि अवतार का मुश्तरक नजरिया है। बस ये और बात है कि वो खुदा को बुलाते हैं, हम खुदा के बंदे को बुलाते हैं। और जुल्म किसका जिया है, जुल्म किसका बरकरार रहा है? सिकंदर जैसा जालिम बचा,
हिटलर जैसा जालिम बचा, फिरौन जैसा जालिम बचा, नमरूद जैसा जालिम बचा, रावण जैसा जालिम बचा? कौन सा अधर्मी है जो बचा है? कौन सा जालिम है जो बचा है? इसका मतलब यह, जुमला सुनिए, इसका मतलब यह है कि जुल्म कभी जीतता नहीं और सब्र कभी हारता नहीं। सब्र ने हारना नहीं सीखा और जुल्म ने जीतना नहीं सीखा। सब्र के मुकद्दर में हमेशा फतह कामरानी है और जुल्म के मुकद्दर में हमेशा नाकामी और नामुरादी है। अब तुम्हारी मर्जी है कि जुल्म के देवताओं के कदमों में अपनी बलि चढ़ा दो या सब्र के पैमाने छलका के मोहब्बत का रिवाज समाज में कायम कर दो। अब तुम्हारी मर्जी है कि जालिमों का साथ देना चाहते हो या साबरीन का साथ देना चाहते हो, जालिमीन के पीछे चलना चाहते हो या साबरीन के पीछे चलना चाहते हो। जरूरी है कि सब्र के पैमाने छलकाओ। जुल्म करता है जालिम, जुल्म सहना। देखिए गौर कीजिएगा, मैंने एक जुमला कहा, जुल्म सहिए इसलिए कि आप मजलूम हैं, मजबूर नहीं है। मजलूम होना ऐब नहीं है, मजबूर होना ऐब है। जब आप मजबूर हो जाएं तब ये ऐब है। और यजमान मजबूर कब होता है? मजबूर, याद रखिएगा, मजबूर आलिम नहीं होता। आलिम इल्म से मजबूरी की राहें खत्म करके इख्तियार की मंजिल में कदम रख लेता है, मगर जाहिल से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो तरक्कियां जहल नहीं करती, तरक्कियां इल्म करता है। बताओ कायनात में कोई जाहिल हाकिम रहा जो बाकी रह गया हो? नहीं मेरे अजीजों, जाहिल की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। जाहिल अपनी जहालत से मार खा के पीछे हट जाता है। बाकी रहता है तो इल्म बाकी रहता है। विशेष समुदाय के लोगों पर हुकूमत ने जुल्म किया, यानी उस वक्त की हुकूमत ने अली और औलाद अली पे जुल्म किया, मगर हुआ क्या? 25 साल के बाद दुनिया अली के दरवाजे पर आई, आके कहती है या अली हुकूमत ले लीजिए, या अली आप हाकिम बन जाइए। ये क्या हो गया? अब तक तो लोग अली को जुल्म कर रहे थे, अब ये अली के पास आके हुकूमत की पेशकश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब समझे, हुकूमतें यूं ही दरवाजे पे नहीं आती। कम से कम 25 साल अली जैसे इमाम को भी सब्र के जौहर दिखाना पड़ते हैं। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, 25 बरस तक सब्र के जौहर दिखाना पड़ते हैं। और इसके साथ साथ 25 बरस तक खाली जुल्म सहते नहीं हैं, सब्र के जौहर खाली दिखाते नहीं हैं, बल्कि इल्म के चिराग जलाते हैं, किरदार साजी करते हैं, अफराद साजी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें तरक्की करनी है, एक जुमला कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जब दूसरों के सियासतदां अपनी कौम को लड़ने में लगा रहे हो। तो हमारी कौम के सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो लड़ना सिखा रहे हैं, हमारे हाकिम हमें पढ़ना सिखा दे। वो लड़ाई पे आमादा है, तुम पढ़ाई पे आमादा हो जाओ। घबराना नहीं, लड़ाई कभी नहीं जीतती, पढ़ाई कभी नहीं हारती। लड़ने वाले कभी जीतते नहीं, पढ़ने वाले कभी हारते नहीं। इसलिए आप परेशान ना हो। राई का पहाड़ बनते आपने सुना था ना, अब राई के पहाड़ के जगह फुव्वारे को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए राहें बदलेंगी, हालात बदलेंगे। अब घर घर में ये मसाइल पैदा होंगे, मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग मस्जिदों पे हमला करें तो तुम स्कूलें बनाना शुरू कर दो। जब लोग इबादत गाहों पे हमले शुरू करें तो तुम तालीम गाहें बना दो। इसलिए कि इबादत गाहें ताकतों से नहीं बचाई जाती, इल्म के सहारे से बचाई जाती। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, ये दोहा आपने सुना था ना। इस दोहे का मतलब यही था कि मैं भगवान के चरण स्पर्श नहीं करूंगा, बल्कि गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। इसलिए कि गुरु न होता तो भगवान कहाँ समझ में आता, भगवान को भगवान कौन समझता। इसलिए जो आदर है, इसलिए जो सम्मान है, इसलिए जो इज्जत है वो गुरु की है। मगर गुरु की इज्जत तो वही जानेगा ना जिसने कभी स्कूल में गुरु से शिक्षा प्राप्त की हो। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। भाई एक डाकू को क्या मतलब है गुरु से, एक लुटेरे को क्या मतलब है गुरु से?
एक जालिम को क्या मतलब है गुरु से? मगर गुरु की परिभाषा वही जानता है जिसने शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा का महत्व वही जानता है जो शिक्षा हासिल कर चुका है, शिक्षा ग्रहण कर चुका है, जो शिक्षा ले चुका है, जो शिक्षा पा लेता है, फिर वो शिक्षा के मकाम को शिक्षा का मंदिर कहता है। मंदिर से ज्यादा अहमियत उस स्कूल की है जहां बताया जाता है कि मंदिर इबादत की जगह है, मगर जब स्कूल ही ना होगा तो मंदिर की परिभाषा किसे मालूम होगी? जब स्कूल ही ना होगा तो मस्जिद की परिभाषा किसे मालूम होगी? इसलिए बेहतर है कि अगर गुफ्तगू हो तो तालीम पे गुफ्तगू हो, और हमारा तो मेयार ही यही है। कुरान ने सबसे पहली आयत ही यही उतारी, इक़रा पढ़ो।